मेरा नाम पंखुरी निगम है और मैं वर्केक्स प्रोग्राम हेड करती हूँ स्कूल गुरु जो कंपनी है उसमें. आई वर्क एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हियर एंड आई लुक आफ्टर द एंटायर प्रोग्राम विच इज़ एन एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम. स्कूल गुरु से पहले मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ काम करती थी. पहले मैं सिएटल और सैन फ्रांसिस्को में काम करती थी उनके साथ, और उससे पहले मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी के साथ काम करती थी इंडिया और दुबई में. And I have spent my entire career in the education industry, and I'm very very happy to speak to all of you क्योंकि मैंने अपना करियर आप जैसे यूथ के साथ काम करने में डेडिकेट किया है टू वर्क विद students who are just starting out their career, and it's a pleasure to work with you and help you get a really great start to your career. So let us understand कि हम आज यहाँ क्यों आए हैं, क्या वर्केक्स क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसके इनकॉर्पोरेशन का, इसको क्यों शुरू किया गया है इस प्रोग्राम को, और हाउ एज अ youngster, as a fresher, as someone who's just starting out your journey towards a really great career, so how can this be beneficial. But before I start, मेरी जो colleague है मृणाल, I would like her to also introduce herself क्योंकि वो भी आज का सेशन मेरे साथ लेने वाली है. So मृणाल, please अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए सबसे. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है ये सेमिनार में. मेरा नाम मृणाल सामंत है एंड मैं स्कूल गुरु के साथ जुड़ी हुई हूँ ओजीटी डिपार्टमेंट में, और इसके पहले मैं जेटकिंग इन्फोट्रेन लिमिटेड के साथ जुड़ी हुई थी. एंड माय टोटल एक्सपीरियंस इज अराउंड 12 years. And today we are going to tell you more about training, plus how on the job training will help you in overall getting your or starting your, I will say, the career, how you will transform your life from college to corporate. Thank you. Thanks, Mrinal. So let's see. I've created something to share with all of you. तो मैंने एक छोटा सा कुछ क्रिएट किया है. So मैं उसके जरिए आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वर्केक्स किस तरह से काम करता है और इसका मकसद क्या है इस प्रोग्राम का. Okay. So let me share something with you. ओके, सो वर्केक्स एक शॉर्ट फॉर्म है इन अ वे वर्क एक्सपीरियंस की. सो इस वर्केक्स प्रोग्राम के ज़रिए हम स्टूडेंट्स को वर्क एक्सपीरियंस दिलाते हैं सो दैट जब वो अपना करियर शुरू कर रहे हो, जैसे कि अभी कॉलेज में कुछ परस्यू कर रहे हो या डिप्लोमा परस्यू कर रहे हो, उसके दौरान या उसको फिनिश होते ही वो कैसे वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं सो दैट जब आपका एक्चुअल में जब आप मार्केट में जॉब ढूंढने जाए तो आपके पास ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस हो, सो दैट आपका जो जॉब हो वो आपके चॉइस के अनुसार हो, आपके स्किल्स के अनुसार हो और आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल के हिसाब से हो. सो वर्केक्स इज अ वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा प्रोग्राम which is being offered to your college in association with कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. सो ये जो डिप्लोमा है ये एक रेगुलर डिप्लोमा नहीं है. ये ऐसा डिप्लोमा नहीं है कि आप उसमें पढ़ के और एग्जाम्स दे के सिर्फ डिप्लोमा मिल जाए. ये डिप्लोमा स्पेशली क्रिएट किया गया है so that the youngsters, the people who are starting their career can get very good work experience, industry experience मिल जाए, domain expertise आ जाए, and साथ साथ एक अलग डिग्री, एक और डिप्लोमा, एक अलग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाए. एंड जब आप 1 साल का ये डिप्लोमा फिनिश करते हैं, जब आपका ये प्रोग्राम फिनिश होता है तो आपके पास ऑलरेडी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है. सो लेट मी एक्सप्लेन कि ये किस तरह से वर्क करता है. Okay.
सो आई एम श्योर कि आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे, टीवी पे भी काफ़ी आपने आजकल सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, उसमें लिखा है कि उनके कितने अच्छे, कितने एम्बिशियस प्लान्स है एजुकेशन को लेकर के इंडिया में, एंड ऑल्सो डेफिनेटली फॉर हायर एजुकेशन। सो ऑलरेडी इफ यू सी दिस ग्राफ यू विल फाइंड कि पिछले 10 सालों में हमारा एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? एनरोलमेंट रेशियो ये होता है कि मान लीजिए 100 बच्चे 12th पास कर रहे हैं, तो उसमें से कितने % बच्चे हायर एजुकेशन में एनरोल कर रहे हैं। सो अगर 1 करोड़ बच्चे 12th से पास हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट as of right now 26% of those people are enrolling in higher education. This was not the case few years back. जब ये पिछले डेकेड में ऐसा नहीं था, 13 से 15% का एनरोलमेंट रेशियो था, वो ऑलरेडी रेशियो अब 26.5% हो गया है, एंड द गवर्नमेंट वांट्स कि वो रेशियो और बढ़ जाए, 10 सालों में वो ऑलमोस्ट 50% हो जाए, which is a great thing. We want our youth to get higher education, get professional education, and this is a very great plan by the government. Now this is a great plan, but कुछ चीजें इसमें मिसिंग है या फिर कुछ चीजों की जरूरत है टू मेक दिस प्लान बी सक्सेसफुल। सिर्फ एनरोलमेंट करने से जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर लुकिंग एट। सो अभी क्या हो रहा है कि इवन दो और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एजुकेशन, हायर एजुकेशन गेन कर रहा है, पर उनका एम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ नहीं रहा है। तो मान लीजिए 50% या 20, अभी जैसे 26% हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, बट इन एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स वो 26% रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका पूरे वर्किंग पॉपुलेशन में। सो व्हाई इज दैट हैपनिंग? क्यों ऐसा है कि इवन एजुकेटेड यूथ एम्प्लॉयड नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन एम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है उसमें उतना नहीं है जितना होना चाहिए? सो इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? एंड उसके बहुत रीजंस है कि ये प्रॉब्लम क्यों है। जब हम एजुकेशन लेते हैं, जब हम वी आर स्पेंडिंग टाइम, वी आर वर्किंग हार्ड, वी स्पेंडिंग आवर मनी, आवर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो चेंज, राइट? नाउ वी वांट टू डू सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स, वी वांट टू बी इन सर्टेन काइंड ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्री। सो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत चीज़ें मार्केट में ग्रो नहीं हो रही, एक्सपेक्टेशन मिसमैनेजमेंट है, राइट काइंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, या हम लोग को वी डोंट नो कि राइट अपॉर्चुनिटीज कहाँ अवेलेबल है। सो वी आर लुकिंग somewhere else, whereas the opportunity is somewhere else. So there are lots and lots of reasons कि even though education, the higher education rate is increasing, employment rate is not increasing. So now this is a two-part problem, okay? This is not just, कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं और हमें हमेशा ये पता नहीं होता कि दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है। So as students, sometimes we think कि this is not a problem from our side, ये मार्केट का प्रॉब्लम है कि मार्केट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रहा है या मार्केट हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा है, whereas market कुछ और सोच रहा है। So it's a two-part problem, and as students, as youngsters, we should understand both sides of the coin so that we can take care of that problem, we can address that problem. So ये problem क्या है? So student side से ये problem है कि हमारे पास अभी employability skills हर तरह की नहीं है। सो अगर जो एम्प्लॉयर ढूंढ रहा है जो हमें स्किल्स, शायद हमारे पास वो सारे स्किल्स नहीं हैं, एंड वो स्किल्स थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्चुअली डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, तब गेन होती है। आपने, आई एम श्योर यू आर गेटिंग द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल एंड यू हैव एक्सेस टू रियली गुड कंटेंट एंड सिलेबस एंड एवरीथिंग, बट कुछ चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप खुद करते नहीं हैं, तब तक वो एक्सपीरियंस, वो स्किल बिल्ड नहीं हो सकती है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आपको वो चीज़ें करके ही सीखनी पड़ेंगी। सिमिलरली, लाइक आई सेड अपने प्रीवियस स्लाइड में कि we are looking for opportunities, but there is no central body, right? There is no central body in India जो कि
जहाँ पे आपके जॉब्स अवेलेबल होंगे, सब लोग वही जॉब पोस्ट करेंगे, आप भी वही सर्च करेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. थिंग्स आर नॉट दैट सेंट्रली ऑर्गेनाइज. सो हम कभी कहीं ढूंढ रहे होते हैं, किसी पोर्टल पे ढूंढ रहे होते हैं, उन लोगों ने किसी अलग तरह से जॉब पोस्ट किया होता है. सो इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव to know where to look for the jobs. Similarly, career guidance. So हमारी जो career guidance हम ढूंढ रहे होते हैं, वो sometimes we look to our seniors, sometimes we look to our family, or we try to gain knowledge through various modes. But we need structured career guidance. We need someone to tell us all the options that are available to us so that we can take informed decisions. And the last one is fitment issue. Now, what is fitment issue? Fitment issue is ki you are expecting something whereas the market is offering something else. So the fit doesn't exist. So these are some of the problems. These are not all of the problems, but these are some of the problems that we face as students. Now, what are the problems on the market side? So market also is facing some problems. So one is that they are not able to find employable people. They are facing challenges where they are looking for certain kind of skills and abilities, but they are not able to find it. So then they are not able to fulfill the need that they have of the positions that they create in the market. There is significant recruitment time and training costs that they have to incur. So for example, कि वो लोग कहीं पे जब उनकी positions available होती है, so they start looking and they can't find, and it takes a lot of time for them to find the right kind of people. So बहुत time चला जाता है from the time they create the position to the time that they find people. Similarly, जब वो लोग hire करते हैं तो immediately the employee is not able to perform. So the employers have to spend a lot of time in training them. Lot of cost goes into training someone, and again they also have fitment issues. So they are looking for some certain kind of students or certain kind of employees, but they are getting something different. So it's important that we understand कि problem दोनों तरफ है and we need to address it. But you as student are at the center of this thing. So you are suffering because there are certain things that we need to fulfill as freshers, and market also needs certain things to be fulfilled from the fresher side. Okay, so this is a very interesting theory. I'm sure आपने या तो personally भी experience की हो सकती है, या हो सकता है कि आपने सुना हो अपने किसी friends के through या seniors के through या family के through. So कई बार when we are fresh out of college or we are in the final year of our education, we go to an employer looking for a job, and the employer tells us कि पहले experience लेकर आओ. So then how do I get experience अगर employer मुझे experience नहीं देगा, employer ही मुझे hire करने के लिए ready नहीं है, तो how do I get the experience? So it's like a cycle. It's a never ending cycle, because आपको experience चाहिए, but experience देने वाला ही आपसे बोल रहा है experience कहीं और से लेकर आओ. So it's called a permission paradox, and it's an interesting theory, and a lot of us have faced it or continue to face it, because how do you break this cycle? So now you understand the problem. Now this is where WorkX comes in. So WorkX helps you gain the work experience that you need to start your career full time. So WorkX allows you to have on-the-job training. WorkX allows you to become a trainee. WorkX allows you to work in a company as a trainee, as an apprentice for a period of 1 year, and you get to learn a lot, and you also earn while you are learning. So this model, this program allows you to learn new skills, gain practical experience, gain in-depth knowledge of a domain, and
also earn while doing it. So that's very important, right? We want to be sustainable, we want to be financially stable when we do things. So this allows you to do that. Now let's see how does that happen. All right. So this is the value proposition of WorkX. So WorkX helps you gain lot of practical skills that the market is looking for. So आप बहुत नए नए skills gain करते हैं जो कि आपको help करता है later on जॉब, जो आप परमानेंट जॉब ढूंढने जाएंगे जब आफ्टर फिनिशिंग दिस, तो आपके पास ऑलरेडी इतने स्किल्स होंगे कि कंपनीज विल बी हैप्पी टू हायर यू. कंपनीज विल बी हैप्पी कि ओके नाउ हियर इज समवन दैट आई वांट टू हायर बिकॉज दिस पर्सन कम्स विद स्किल्स, दिस पर्सन कम्स विद एक्सपीरियंस, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स माय इंडस्ट्री. सो वर्कएक्स हेल्प्स यू गेट दैट. All right. Now it's a paid apprenticeship. ये paid apprenticeship है. तो आप जब किसी कंपनी में वर्कएक्स के थ्रू एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं, एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं फॉर 1 year, आपको एक्चुअली में स्टाइपेंड मिलता है. एंड दिस स्टाइपेंड अमाउंट इज डिटर्मिन्ड बाय आप कौन से स्टेट में काम कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल सर्टेन स्टेट्स में मिनिमम वेज इज समवेयर अराउंड 9,000 और 10,000. आप मान लीजिए एनसीआर में काम कर रहे हैं तो मिनिमम वेज ऑलमोस्ट 13,000 to 14,000 है. सो इतना तो आपको डेफिनेटली मिनिमम पेमेंट मिलता है फॉर डूइंग योर अप्रेंटिसशिप पर मंथ. So that's a great thing, right? At least you can take care of yourself with that stipend. You can learn so many things and you can be self-sustaining. जब आपका ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज एज यू माइट नो, WorkX and School Guru, which is the company under which WorkX program exists, School Guru is a TeamLease group company. Now TeamLease is India's biggest HR firm. तो on any given date आप अगर TeamLease के पोर्टल पे जाएंगे हमारे, you will find minimum 2.5 lakh openings on any given day. So because हम TeamLease का part है, we are able to have a lot of opportunities available for the students we work with. So as a priority, we offer those opportunities to the students who go through our programs. So this is the value proposition of WorkX. Now, what does this journey look like for you? So let me just explain it quickly. After your college, who has graciously joined us in this endeavor, after they sign up with us, आप लोगों को हमारे साथ enrollment करना होता है WorkX program के लिए, and you have to choose to be part of the WorkX diploma program. आप जब इसमें sign up कर लेते हैं, उसके बाद आपकी 2 हफ्तों की 12 दिन की ट्रेनिंग करते हैं हम. एंड ये 12 दिन की ट्रेनिंग वर्चुअली होती है, जिसमें एक ट्रेनर होता है जो आपके साथ वर्क करता है. वी हैव अ बैच साइज ऑफ 25 to 30 स्टूडेंट्स, एंड वो ट्रेनर आपकी हेल्प करता है टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, टू हेल्प बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो जब आप इस ट्रेनिंग में 12 दिन की आते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर करने हैं, किस तरह से आपको अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो कैसे आंसर करना है, कैसे अपना रेज्यूमे बिल्ड करना है, हाउ टू प्रेजेंट योर बेस्ट सेल्फ टू एन एम्प्लॉयर. सो ये 12 दिन में आपकी काफ़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, आपके 1-on-1 सेशंस होते हैं, आपकी काउंसलिंग होती है, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं बहुत सारे. सो दिस इज अ 12-day प्रोग्राम दैट यू गो थ्रू आफ्टर यू एनरोल. जब आपका ट्रेनिंग फिनिश हो जाता है, आपको हम फिर इंटरव्यूज के ऑप्शंस, कंपनीज आपको अलग अलग प्रोवाइड करते हैं कि सी दिस इज अ कंपनी, यहाँ पे ये पोजीशन अवेलेबल है, प्लीज अप्लाई. सो फिर जब आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं हमें कि नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, इस जॉब रोल में इंटरेस्ट है, सो फिर हम आपके प्रोफाइल उस कंपनीज को सेंड करते हैं और आपके इंटरव्यूज अरेंज करते हैं. वंस यू क्रैक द इंटरव्यू, आपका 12 month ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू हो जाता है. और जिस दिन से आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू होता है, उस दिन से आपका डिप्लोमा शुरू हो जाता है, WorkX डिप्लोमा इन एसोसिएशन विद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी. वो 12 महीने में आपके 2 एग्जाम्स होंगे, एक मिड टर्म होगा
और एक एंड ऑफ टर्म एग्जाम होगा, विच विल ऑल बी ऑनलाइन एग्जाम्स। उसमें कुछ वेटेज आपके एग्जाम्स की है, कुछ वेटेज आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग की है। सो जब आपको डिप्लोमा मिलता है तो उसमें वो डुअल एलिमेंट होते हैं कि आपने ये डिप्लोमा, क्योंकि हम स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं विच आई विल टॉक अबाउट लेटर। सो आपको एक स्पेशलाइजेशन भी पिक करना होता है इस डिप्लोमा में, साथ साथ आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी शुरू रहता है 12 महीने के लिए। एंड व्हेन यू फिनिश इट यू गेट अ डिप्लोमा फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड वर्कएक्स। Okay. So what are the specializations we offer? ये डिप्लोमा आप क्या क्या स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली उसी लाइन में हम आपका उससे रिलेटेड एग्जैक्टली या थोड़ा लाइक इन रिलेशन टू दीज इंडस्ट्रीज आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी उसी तरह से होता है। सो अगर आप बैंकिंग फाइनेंस जैसे स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो उस टाइप से आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। आप माइक्रो फाइनेंस में जाते हैं, रिटेल लॉजिस्टिक्स या ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, यू कैन चूज एनी ऑफ दीज, उसमें से एक आप चूज कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से आपका डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन होगा। So apart from all the things that you gain from WorkX program, there are other aspects of things also that you learn. So ये सारी चीजें आप जब अपना ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप अपना डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके दौरान आप ये सारे स्किल्स भी गेन करते हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इन 21st सेंचुरी। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो, आपको कैसे अपनी बात कन्वे करनी है, आपको कैसे क्लाइंट से बात करनी है, आपको कैसे अपने बॉस से बात करनी है, आपको कैसे टीम में काम करना है, हाउ टू इंटरप्रेट डेटा। एज यू नो आजकल हर चीज डेटा ड्रिवन हो गई है। एवरी डिसीजन, एवरी स्मॉल टू बिग डिसीजन इज टेकन बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। So all those skills, how to use computers, how computers are being used in the world right now. So all these things you gain through this diploma program. So these are all the other things. So apart from your experience, apart from your diploma and specialization, these are all the skills that you will also gain as part of it. So ये process है. So I want to quickly run you through the process of WorkX. So जब आप enroll करते हैं तो आपको 3,000 rupees उस टाइम पे fee pay करनी होती है. Total fee WorkX program की which includes your 12 days training, it includes our on the job placement as well as the examination and diploma. The whole fees of this entire diploma is 10,000 rupees. So आप जब enroll करते हैं तब आप 3,000 rupees pay करते हैं. उसके बाद आपकी 12 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आप ये सारे स्किल्स, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, रेज्यूमे, कंप्यूटर, डोमेन नॉलेज, ये सब गेन करते हैं. आपका जो डिप्लोमा का जो स्पेशलाइजेशन है दैट यू विल स्टडी थ्रू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड लर्निंगो. सो स्कूल गुरु का एक बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही एडवांस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंगो उसका नाम है. एंड उसके थ्रू आप सेल्फ पेस लर्निंग के थ्रू आप ये पूरा जो कंटेंट साइड ऑफ दिस डिप्लोमा है वो फिनिश करेंगे. सो दैट एक्सेस यू गेट थ्रू दिस प्रोग्राम. आपकी करियर काउंसलिंग भी होती है इसमें. वी हेल्प यू मेक गुड डिसीजंस कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए, आपको किस इंडस्ट्री में ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगी, विच इंडस्ट्री इज मैप टू योर स्किल्स, टू योर इंटरेस्ट, योर फ्यूचर प्लान्स. एंड एट दैट टाइम जब आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है उस दौरान हम आपसे आपके चॉइसेस लेते हैं कि आपको किस टाइप का स्पेशलाइजेशन करना है, किस इंडस्ट्री में आपको काम करना है. सो उस टाइम पे आपको 7,000 रुपीज पे करने होते हैं. एंड जब आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाता है, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है कंपनी से OJT के लिए, तब आप फिर OJT ज्वाइन करते हैं और आपका WorkX डिप्लोमा शुरू होता है और आपकी पेड अप्रेंटिसशिप फॉर 12 मंथ शुरू हो जाती है उस टाइम पे.
So let me quickly run you through कि ये 12 दिन की ट्रेनिंग में क्या होता है. I've told you कि you learn how to present yourself in a really good way, how to be confident in interviews. कैसे अगर आप मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, 4-5 लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा हेजिटेशन हो. So we help you speak confidently even in a large group. जब आपको बोलना पड़ता है. We teach you how to use Microsoft Excel, which is a very important tool for data analysis these days. हम आपको domain knowledge provide करते हैं so that you can make informed decisions about कौन सा industry आपके लिए best suited है. And similarly, first week था, second week में we do lot of one-on-one interviews. We teach you how to answer frequently asked questions in interviews. हम आपके बहुत सारे mock sessions लेते हैं and we prepare you for the interview process so that you can crack that interview and start your diploma and start your on-the-job training. So that was all from me about WorkX कि WorkX क्या है और उसका value proposition क्या है आपके लिए. Now I would request Mrunal to talk about कि on the job training कैसे होते हैं और उसमें आप कैसे benefit कर सकते हैं on the job training से. Sure. Pankuri, you can see my screen? Okay. So अभी ये सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि OJT ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है. So ये क्विक सेशन में I will tell you that how the OJT placement process will work. कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आज भी हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है और किस तरीके से रोल हम ऑफर करते हैं. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जो प्रोसेस होती है वो जैसे पंकुरी ने कहा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम आपको इवैल्यूएट करते हैं, आपका इंटेंशन या आपका इनकलकेशन देखते हैं कि आपको कौन से इंडस्ट्री में जाना है, आपका इंटरेस्ट देखते हैं कि आप कौन से लोकेशन में देखना चाहते हो जॉब. और उसी तरीके से हम रिक्रूटर से भी बात करते रहते हैं. वी रिसर्च ऑन द डिफरेंट इंडस्ट्री, वी मीट डिफरेंट रिक्रूटर्स एंड ट्राई टू जनरेट लॉट ऑफ ओपनिंग्स फॉर यू. सो एक राइट कैंडिडेट को राइट प्रोफाइल हम देते हैं एंड फिर उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए कॉर्पोरेट्स में भेजे जाते हैं. सो जैसे पंकुरी ने कहा था कि देयर आर एक्सपेक्टेशन मिसमैच. सो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हमें पता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है जॉब को लेके या ट्रेनिंग को लेके. हमें लगता है कि हमें इस टाइप का ट्रेनिंग चाहिए, इस टाइप का ऑन द जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे सेल्स जॉब चाहिए या मुझे बैक एंड जॉब चाहिए. सेम वे द रिक्रूटर हैज सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन when they try to recruit someone or when they try to evaluate candidate. They have certain kind of expectation. So first and foremost is communication skills. Now I will not say communication skills matlab sirf English communication skills, but communication skills includes public speaking also, plus how confident you are putting your thoughts. So जब आप वेंडर से बात करेंगे, आपके कलीग से बात करेंगे, आपके सुपीरियर से बात करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप किस तरीके से उनसे इफेक्टिवली बात करते हो, आपकी चीजें पुट फॉरवर्ड करते हो जिससे के काम करना इजी हो सके. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हर रिक्रूटर इवैल्यूएट करते हैं. सेकंड इज द टेक्निकल स्किल्स. सो टेक्निकल स्किल्स में यहाँ पे हम आईटी या टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप जो भी प्रोफाइल के लिए जाएंगे उसकी एक बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रोफाइल पता होनी जरूरी है, उसमें काम क्या होता है ये पता होना जरूरी है. सो ये चीजें रिक्रूटर ड्यूरिंग इंटरव्यू में भी बहुत चेक करते हैं कि कल्चरली फिटमेंट कैसी है और आपका अपीयरेंस कैसा है. सो सिर्फ आपको अच्छा ड्रेसिंग करके नहीं जाना है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट,
बट आप कैसे कॉन्फिडेंटली अपीयर होते हो ड्यूरिंग इंटरव्यू, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उससे ही उन्हें पता चलेगा कि जब आप ज्वाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, सो कितने कॉन्फिडेंटली आप काम कर पाएंगे, कितने अच्छे से आप आपको प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली बात करते रहेंगे, कोऑर्डिनेट करते रहेंगे आपके कलीग्स के साथ या आपके वेंडर्स के साथ या आपके कस्टमर्स के साथ. सो दीज आर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगी आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलने में भी. यही चीजें हैं जो आपको जॉब रेडी बनाएंगी और जिससे आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलने के लिए आसानी होगी. Now there are various industries. These are not the only industries exist, but these are few examples I have given for you for understanding. So ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है यहाँ पे. और ये पैंडेमिक सिनेरियो में ऐसी बहुत इंडस्ट्रीज है जो बहुत ग्रो हो गई है, और ऐसी इंडस्ट्रीज है जो अभी स्लोली रिकवर हो रही है. सो सबको पता है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, एवरीथिंग हैज गॉन ऑनलाइन. सो एजुकेशन इंडस्ट्री या ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो चुकी है ड्यूरिंग दिस टाइम. सब लोग ऑनलाइन इफेक्टिवली चीजें लेने लगे हैं. पहले सिर्फ फ्लिपकार्ट या अमेजोन चल रहा था, बट अभी ग्रोसरी के लिए भी सारे जन ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, बैंकिंग सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं. सो दैट इज द इंडस्ट्री हैज ग्रोन इम्प्रूव्ड, और आई कैन से ग्रो वेरी क्विकली ड्यूरिंग दिस टाइम. सो इस तरीके से हम बहुत रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है जहाँ से हम आपके लिए जॉब ले आ सके, ताकि आपका करियर फास्टली मूव हो सके. उसी तरीके से मैं ये रोल्स के एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि बहुत रोल्स अवेलेबल है मार्केट में, और बहुत रोल्स ऐसे हैं कि जो अभी बहुत ग्रो हो चुके हैं ड्यूरिंग दिस टाइम. तो सबको पता है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, वर्क फ्रॉम होम बहुत ग्रो हो गया, एंड सब लोग ने अपने सिस्टम्स या लैपटॉप घर पे ले आए. तो पहले ऐसे होता था कि अगर हमारे सिस्टम में, लैपटॉप में, मोबाइल में कुछ भी दिक्कत आती थी तो हम लोग शॉप पे जाते थे. वी यूज्ड टू गो टू एनी ऑफ द मोबाइल शॉप और लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप, और जहाँ पे हम लोग रिपेयरिंग के लिए देते थे. बट अभी क्या होता है, जब आप कॉल करते हो तो आईटी एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आता है ये सब चेंज करने के लिए. सेम वे पहले हर छोटी चीज के लिए हम बैंक जाते थे, बट अभी उन्होंने भी ग्रीवियंस नंबर दिए हैं या उन्होंने टोल फ्री नंबर्स दिए हैं जहाँ पे हम कॉल करते हैं तो इजीली हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. वी डोंट हैव टू गो टू एनी ऑफ द बैंक. सो इसीलिए बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो ये ड्यूरिंग ये पैंडेमिक टाइम ग्रो हो चुके हैं. सो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग कंटिन्यूअसली ये रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सी ऐसी रोल्स है या इंडस्ट्रीज है जो ग्रो हो रही है, और उसी तरीके से हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपके करियर को बूस्ट मिले, आपका करियर बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए. अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी पैन इंडिया कौन कौन से कंपनी के किस किस तरीके से जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है, एंड कितने नंबर के जॉब अवेलेबल है, कौन से इंडस्ट्री में अवेलेबल है, कौन से लोकेशन में अवेलेबल है. उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसे लगता है, या हमने ऐसे सुना है बहुत सारे न्यूज में, तो हमें ऐसे लगता है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ट्रेनिंग्स कैसे होगी, एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, या कितने पोजीशंस अवेलेबल है, किस टाइप के रोल्स के लिए अवेलेबल है. सो इसीलिए मैं आपको अलग अलग रीजन का बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से जॉब पे हम काम कर रहे हैं, रोल्स पे हम काम कर रहे हैं, और कितने जॉब्स अवेलेबल है. तो आप जैसे देखोगे कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है या इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, वो लोग बहुत लोगों को हायर कर रहे हैं अभी. सो ये एंटायर एमपी, बल्कि फ्यूजन तो एंटायर पैन इंडिया लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं. So there are more than 100 positions are open for this, in this company, and they are looking out for a passionate employees. सेम वे आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक इज हायरिंग पैन इंडिया. सो बहुत सारे बीएफएसआई इंडस्ट्रीज में कंपनीज हायर कर रही है पैन इंडिया लोगों को. ये जॉब्स ऑफ कोर्स अंडर ग्रेड्स दोनों के लिए है. कोई जॉब्स में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, कोई जॉब्स में परस्यूइंग ग्रेजुएशन इज फाइन विद. सो हर एक जॉब प्रोफाइल की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है,
और अलग अलग रोल एक अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए बने हुए हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे मुंबई की रिक्वायरमेंट भी मैंने लिखी हुई है, गुजरात गांधीनगर की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे कस्टमर सेल्स एसोसिएट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इवन फॉर मुंबई द लिंक ग्रुप इज अ फाइनेंशियल ग्रुप एंड वेरी वेल नोन इन बीएफएसआई इंडस्ट्री, जहाँ पे वो लोग 30 से ज्यादा लोगों की उन्हें जरूरत है यूके यूएस के क्लाइंट्स को सपोर्ट करने के लिए। These are few openings from Chandigarh Mohali region, जहाँ पे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की बहुत जरूरत है। इवन ई क्लर्क्स इज फ्रॉम चंडीगढ़, जहाँ पे एनालिस्ट की उनको जरूरत है। एक्सिस बैंक इज ऑल्सो लुकिंग आउट इनटू द सेम रीजन। ये दिल्ली नोएडा के फ्यू ओपनिंग्स मैंने डाले हुए हैं यहाँ पर। So these are again the logistic and BFSI companies, those who are looking out for. There are few technological companies also जहाँ पे 50 लोगों की उनको जरूरत है अलग अलग रीजन में, जैसे अमृतसर, चंडीगढ़, हिसार। These are few south openings जहाँ पे उनको executive accounts की जरूरत है। These are few technical openings. So here I wanted to share with you कि बहुत सारे ओपनिंग्स अलग अलग रीजन में आज भी अवेलेबल है। अगर आप नंबर ऑफ ओपनिंग्स भी देखे हुए हैं तो वो 1-2 नहीं, बहुत सारे नंबर्स में अवेलेबल है। सो ऐसे नहीं है कि जॉब्स की कमी है, बट ये है कि जैसे पंकुरी ने कहा है, स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब रेडी स्किल सेट जो रिक्रूटर देख रहे हैं या उनके एक्सपेक्टेशन है, अगर आप उनको मैच कर रहे हो तो आपको श्योरली ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। एंड उसको मैच करने के लिए जो भी स्किल सेट लगेंगे वही आपको 12 दिन की ट्रेनिंग में दिए जाएंगे, जैसे पंकुरी ने आपको कहा था। सो दिस इज मोर अबाउट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर किसी को भी इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पंकुरी ने जो भी कहा था कि ट्रेनिंग के बारे में या ओवरऑल डिप्लोमा के बारे में, तो अगर किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने अगर क्वेश्चंस हो ट्रेनिंग के बारे में, डिप्लोमा के बारे में या आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Anyone has any questions? किसी को भी कोई क्वेश्चन है? आप चैट में यस या नो लिखिए। अगर आपको क्वेश्चंस है तो यस लिख के आप क्वेश्चन लिखिए। Okay, will there be any mentor during the apprenticeship training? Yes, अगर आप ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो yes, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे तो श्योरली आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि वो कंपनीज को पता है कि आप फ्रेशर हो, तो आपको जो भी काम करना है प्रोफाइल के हिसाब से उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। Okay, Gurpreet has no questions. Shalu, Neha, okay. Quickly आप लिखेंगे yes या no. In case you have question, please write down the question. So we know कि आपको समझ गया है। राहुल, रेनू, okay. अंशु, भावना, okay. शिवानी, नवनीत, okay. दिव्या, काजल, okay. Okay. So Pankuri, I think so most of the students are not having any questions. Okay.